डियर स्टूडेंट्स, कल आपको यहाँ से बताया जा चुका था कि द वर्ल्ड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। दुनिया जो है ऐसे लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं दी। ऐसे लोगों के लिए जो मतलब सेलर हैं, रेड रैप को सेल करते हैं, या जो फटे पुराने गंदे कपड़ों में मलबूस रहते हैं, पहने होते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते, ऐसे लोगों का सम्मान दुनिया नहीं करती है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक। इसलिए ये इंसान सोचने पे मजबूर हो गया। मजबूर क्या होगा? अनवांटेड जॉय, इसको गैर मामूली अनयूजुअल जॉय मिली। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरीके से वो ख़राब सोच अपने माइंड में रख लिया। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग। जब ये अपने सफ़र पे होता था, जब ये क्या नाम है, बहुत थका देने वाला सफ़र के दरमियान ये चीज़, मतलब कौन सी चीज़ कि दुनिया की आलीशान ये जगहें, ठीक है, ये खूबसूरत चीज़ें, ये उसके लिए एक क्या है, चेरिस्ड पास टाइम। चेरिस्ड का मतलब होता है, ठीक है, चेरिस्ड कहते हैं फेवरेट, ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया कि टू थिंक ऑफ पीपल के लोगों के बारे में सोचने लगा, जिनको जानता था कि हु हैड लेट देमसेल्व्स, कि ये लोग खतरनाक जाल के फंदों में फंस गए हैं। मतलब मेरे अलावा और भी जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग एक जाल में शिकार हो गए हैं। और बाकी जो हैं अदर्स जो हैं, हु वर स्टिल, वो अभी भी एक शिकार में अपने आप को फंसाने जा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस शिकार के चारों ओर सर्कलिंग, मतलब उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसमें इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद था कि एक शाम का वक्त था, वन डार्क इवनिंग, ठीक है, शाम का वक्त था। एज ही वाज क्रूजिंग अलोंग द रोड, जब वो रोड पे, ठीक है, जा रहा था। कैसे जा रहा था? गिरते पड़ते जा रहा था। तो ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसकी निगाह एक ग्रे कॉटेज पे रोड के किनारे पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, दरवाजे के वो खटखटाता है और रात बिताने के लिए, रात गुजारने के लिए परमिशन लेता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, लेकिन उसके इस परमिशन को डिनाई नहीं किया गया, उसके इस प्रश्न को, क्वेश्चन को, ठीक है, रिजेक्ट नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, मतलब सोर फेसेस का मतलब क्या होता है कि इंसान किसी को देख करके कुढ़ने लगे, नफरत करने लगे, ठीक है, या टेम्पर्ड में आ जाए, या अनफ्रेंडली मैनर को अपनाए, तो इस तरीके का कोई भी रिएक्शन उस आदमी की तरफ से नहीं दिखा। विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो आम तौर पे, ठीक है, ऐसे इंसानों के साथ मामला किया जाता है। दी ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, ओनर जो था, उस कॉटेज का जो ओनर था, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके कोई न बीवी थी न बच्चे थे। वो बहुत खुश हो गया टू गेट समवन, कि एक ऐसे इंसान से मिल रहा है, या एक ऐसे इंसान को अपने पास ठहरने की इजाज़त दे रहा है जो उसके लॉनलीनेस, उसकी तन्हाई में, उसके खलवत में, उसके अकेलेपन में उसका साथ देगा, उससे बात करेगा, उसका टाइम इस तरीके से अच्छा गुजरेगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरी, जल्दी से उसने क्या नाम है, एक बर्तन में कुछ खाने का उसका इंतज़ाम किया, दलिया खिचड़ी वगैरह उसके लिए तैयार किया, ताकि वो रात में, सफ़र कहते हैं रात का भोजन। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर जो टोबैको रोल है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो भी वो यूज़ करता था, उसका हाफ किया, उसका आधा किया, ताकि क्या नाम है, उसका मेहमान भी, ठीक है, उसको यूज करे। और इतना हाफ किया कि दोनों के लिए इनफ था, काफ़ी था। उसके बाद है फाइनली, उसके बाद ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, उसके बाद जो है एक कार्ड का पुराना जो पैक था, फ्रेश नहीं, न्यूली नहीं, पुराना जो कार्ड का पैक था उसको निकाला, और जॉली जो
जो कार्ड गेम होता है वो दोनों मिलकर के खेले। कब तक खेले? जब तक कि सोने का वक्त न हो गया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। जिस तरह से इस बूढ़े आदमी ने उसके लिए मेज़बानी में कोई कसर नहीं उठाई, उसके मेहमान को पेश करने के लिए, ठीक है, जो भी खाना वगैरह और टोबैको जो उसने पेश किया, ये इस बात की गवाही देता है कि वो इंसान बहुत जेनरस था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुश मिजाज था। ठीक है, यहाँ पे जेनरस सखी के माने में भी है, मतलब फैयाज, जो जिसका दिल बड़ा होता है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये मेहमान को बताया गया, पैसिव वॉइस में है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, इस मेहमान को बतलाया गया कि वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उसके अच्छे दिन थे भूतकाल में, माजी में, व्हेन ही वॉज यंग, ठीक है, जब वो काम किया करता था, कहाँ पे करता था? हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टेड एट राम्स, जो आयरन वर्क एंड हेड वर्क ऑन द लैंड। तो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, बच्चों गेस्ट को बतलाया गया, ठीक है, कि एट वंस, एक बार, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उसके अच्छे दिन थे, अच्छे दिन का मतलब जब वो यंग था, ठीक है, हाँ, जब हालात अच्छे थे। हिज हॉस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, उसका जो हॉस्ट थे, ठीक है, उसका जो मालिक था, हॉस्ट किसको कहते हैं? ठीक है, ओनर ऑफ इन, भटियारा सराय का मालिक, ठीक है, कहाँ पे? एट राम्स, जो आयरन वर्क में, एंड हैड वर्क ऑन दैट लैंड, और वहाँ पे काम किया करता था। लेकिन नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, लेकिन अब जो है वो डे लेबर की तरह काम नहीं करता, अब वहाँ से वो, ठीक है, एक मजदूर की तरह से मजदूरी नहीं करता। इट वॉज हिज काऊ, अलबत्ता उसके पास एक गाय है, ठीक है, पहले वहाँ काम करता था लेकिन अब काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब जो है, ठीक है, वो कमज़ोर हो गया, बूढ़ा हो गया, अब काम भी नहीं। तो उसके पास एक गाय है विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सपोर्ट करती है। यस दैट बॉसी, ये गाय, गाय कैसी गाय? जो जर्सी गाय होती है ना, बहुत ज़्यादा तो दूध देती है, हेल्दी है, जो एक तरह से प्रॉफिट देती है मालिक को। तो वो बोसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बहुत ही गैर मामूली किस्म की गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, डेली जो है क्रीम बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। नहीं, वो दूध लेके कहाँ जाता था? मार्केट में जाता था, फैक्ट्री में देता था, जहाँ पे, ठीक है, उस दूध से अलग अलग चीज़ें बनती थी, क्रीमरी जैसे क्रीम बनाई जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पे जाके बेचता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, ये देखिए क्रोनर करेंसी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस करेंसी है, तो ये करेंसी का नाम है। कौन सी करेंसी? कहाँ की? स्वीडन की, ठीक है। तो यहाँ पे इन पेमेंट में उसने पिछले महीने 30 क्रोनर, कितने क्रोनर पाया? 30 क्रोनर, ये एक करेंसी का नाम है, 30 क्रोनर को प्राप्त किया। द स्ट्रेंज मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। यहाँ से शुरू करना है, नहीं, यहीं से है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, ये जब बतला रहा था, कहानी सुना रहा था, कौन? ओनर ऑफ द कॉटेज। जब कहानी सुना रहा था तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, तो स्ट्रेंजर को ज़रूर ऐसा महसूस हो रहा था, या लग रहा था, या उसकी निगाह में उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इनक्रेड्यूलस, कि ये यकीन नहीं कर रहा है, उसको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो विश्वास नहीं कर रहा है। फॉर द, इसलिए ओल्ड मैन गॉट अप, उठा, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, चमड़े का एक पाउच लिया, विच हंग ऑन ए नेल, जिसको खूंटी पे लटका के रखा था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, ठीक है, जो विंडो फ्रेम है, विंडो फ्रेम के पास खूंटी लगी थी, वहाँ से अपने बटुआ को, अपने पाउच को, ठीक है, या अपने छोटे से बैग को वो ले करके आता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड
10 क्रोनर बिल्स, और उसके अंदर से 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड कहते हैं मुड़े तुड़े 10 क्रोनर को उसमें से निकाल के उसके सामने पेश करता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज, उसके आंखों के सामने रख देता है। नॉडिंग नोइंगली, और जानबूझ करके सर हिला करके कहता है, दिखाता है कि देख लीजिए, अब यकीन कर लीजिए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसके बाद उसको वापस पाउच में डाल देता है, रख देता है। द नेक्स्ट डे मंथ when got up in good season, उसके बाद अगले दिन दोनों, बस 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 बस, द नेक्स्ट डे बोथ मैन got up in good season, अगले दिन दोनों आदमी सही समय पे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी, वो जो क्रॉफ्टर स्मॉल फार्मर था वो बहुत जल्दी में होता है, क्योंकि टू मिल्क हिज काउ, उसको अपनी गाय से दूध निकालना है। एंड द अदर मैन, और दूसरा आदमी जो मुसाफिर था, प्रोबेबली थॉट, शायद ये सोचता है कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बेड पे अब नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मुखिया जो है बेदार हो गया है, घर का मुखिया उठ गया है, तो घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी अब बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए, उसे भी क्या नाम है, अब उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने सही समय पे, एक ही वक्त पे घर को छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और की को अपने पॉकेट में रखा। द मैन विथ द रैट रैप्स, वो आदमी जो चूहादानी अपने साथ लिया था, ठीक है, आदमी चूहेदानी के साथ वो भी उठा और क्या बोला, गुड बाय बोला, शुक्रिया अदा किया। एंड थैंक यू नहीं, गुड बाय, खुद गुड बाय का मतलब नहीं, फिर मिलेंगे दोबारा, खुदा हाफिज, जाते हो खुदा हाफिज, पर इतनी गुजारिश है जब याद हम आ जाएं तो मिलने की दुआ करना। तो वो भी गुड बाय बोलता है, गुड बाय बोलता है। एंड थैंक यू, और शुक्रिया अदा करता है। किस बात का शुक्रिया, कि मुझे रात में ठहरने का मौका दिया, जगह दिया, ठीक है, और रात का खाना भी खिलाया, टोबैको भी, ठीक है, यूज़ करने दिया, उसके बाद अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाया। ये सारी चीज़ों को सोच करके उसने शुक्रिया अदा किया। एंड देयर अपॉन, मतलब आफ्टर दैट, देयर अपॉन मीन्स आफ्टर दैट, उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, हर आदमी, हर अपने अपने रास्ते पे, दोनों अपने अपने रास्ते पे रवाना हो गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद द रैट रैप पेडलर, पेडलर कहते हैं जो सेलर होता है, क्या होता है, जो बेचने वाला होता है, क्लियर। इसकी मीनिंग है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग, मतलब एक इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करता है कुछ बेचते हुए। तो आधे घंटे के बाद द रैट रैप पेडलर, वो जो रैट रैप बेचने वाला इंसान था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो दोबारा दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, दरवाज़ा के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं की, उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, बहरहाल वो कहाँ गया, खिड़की के पास गया। रैट रैप पेडलर स्मैश्ड अ पैन, और उसका शीशा तेजी से तोड़ा। स्मैश मीन होता है ब्रोकन हार्डली, सख्ती से, तेजी से उस पर मुक्का मारा या कुछ भी मारा, उसको तोड़ दिया। पेन किसको कहते हैं,
शीशे को, जो खिड़की में जो शीशा लगा होता है उसको तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। अब जब उसको तोड़ा तो वो जो लेदर का पाउच खूंटी पे लटका था और अपना हाथ डाल करके उसको पा लिया, पा करके उसको निकाला। एंड गट होल्ड ऑफ द पाउच को, ठीक है, पाउच को लिया विथ द 30 क्रोनर। उसमें कितने क्रोनर थे? 30 क्रोनर। 30 जो है करेंसी उसके अंदर से निकाल लिया। ही टूक द मनी को निकाला एंड थस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसको अपने पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच। उसके बाद उस लेदर पाउच को लटका दिया। वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ, एहतियात के साथ, वापस इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे, एंड वेंट अवे, और चल दिया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। कह कि जब वो पैसा ले करके वो जा रहा था, अपने पॉकेट में जब पैसा ले करके वो जा रहा था, तो he felt quite pleased, वो बहुत खुश था, वो पूरी तरह से खुश था। with his smartness, अपने इस क्या नाम है, चालाकी वाले काम पे, इस मतलब कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही एक्टिव काम किया, बहुत ही क्या नाम है, तारीफ के लायक वाला काम किया। समझ में आई बात? चलिए, ये कहाँ तक हुआ यहाँ पे? मतलब इंटेलिजेंस के माने में है क्विक थिंकिंग, नीटली एंड स्टाइलिश। मतलब क्विक थिंकिंग मतलब तेज तर्रार। किसको कहते हैं? तेज तर्रार, ठीक है। क्विक थिंकिंग मतलब जल्दी से कोई चीज़ सोच लेना, जल्दी से कोई चीज़ सोच लेना। और नीट एंड स्टाइलिश, एकदम सफाई से किसी काम को अंजाम दे देना, उसको कहते हैं स्मार्टनेस। बात समझ रही? हालांकि चोरी किया, चोरी कर रहा है, सीना चोरी दिखा रहा है, ठीक है। उसने क्या नाम है, वो अपने इस काम पे, अपने इस स्मार्ट वाले काम पे बहुत खुश था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स that at first he dare not to continue on the public highway। उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स माने होता है वास्तव में, बेशक। that at first, उसने ये सोचा कि पहले, dare not, उसने हिम्मत पैदा नहीं की पब्लिक हाईवे से जाने के लिए। मतलब उसने सोचा कि मैं पब्लिक हाईवे जो है उससे नहीं जाऊंगा। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे लोग जान जाएं और मेरे पीछे आ जाएं। तो इसलिए बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसे ज़रूर जो है रोड से मुड़ जाना चाहिए, उस रोड को बदल के कि दो जंगलों से होकर के जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वो ज़रूर रोड को बदलेगा। इनटू द वुड्स, और जंगलात में जाएगा, जंगलों से होकर के यहाँ से निकलेगा। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, मतलब 1 घंटे के दौरान उसने क्या नाम है, कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं की। मतलब इस दौरान 1 घंटे के अंदर उसे कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या क्रिएट नहीं हुई। लेटर इन द डे, बाद में इट बिकेम वर्ज। क्या हो गया? वो वर्ज मतलब अब उसको प्रॉब्लम होने लगी, उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जंगल जो था बहुत बड़ा था, कन्फ्यूजिंग था, मतलब भटका देने वाला था। उसका रूट क्लियर नहीं था। आदमी कन्फ्यूज हो जाए कि इधर जाए कि उधर जाए, पता चला इधर से जा रहा है और लौट के फिर उसी पोजीशन पे आ जाए, इसीलिए का कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस चुका था या जिसका वो शिकार हो गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, उसने क्या नाम है, ट्राई किया। टू बी श्योर, श्योर का मतलब यकीन,
यकीन करने के लिए, या उसने सोचा कि मैं अब श्योर हूँ कि इस रास्ते से चलूँगा, टू वॉक इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने के लिए वो पूरा श्योर हो गया कि अब नाउ आई शुड गो, ठीक है, फ्रॉम दिस या थ्रू दिस रूट। मतलब ये उसके दिमाग में आ गया कि इट मीन्स या आई होप दिस पाथ लीड्स टू द फाइनल पोजीशन। ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा, तो इसलिए ही ट्राइड टू बी श्योर, वो श्योर होने की कोशिश की एक डिफिनिट डायरेक्शन में चलने के लिए। बट द पाथ, लेकिन जो रास्ते थे, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूमते हुए जा रहे थे। ट्विस्टेड माने मुड़े तुड़े, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीबो गरीब अंदाज में रास्ते उसको दिखाई दे रहे थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड, वो चलता रहा, लेकिन अंत उसका नहीं आया, मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद कहाँ गया, चलता रहा विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन जंगल खत्म नहीं हुआ। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिर में उसने महसूस किया, सोचा कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि ऐसा लग रहा है कि वो तो केवल जो है जंगल के उसी पार्ट ही में इर्द गिर्द घूम रहा है। बस रही है, उसको ऐसा लगा कि यार मैं तो बजाय आगे बढ़ने के, ऐसा लग रहा है कि जंगल के एक सेम पार्ट ही में क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, उसके बाद उसने याद किया, ऑल एट वंस, फौरन उसने याद किया, रिकॉल मीन याद करना, याद किया अपनी उस सोच को जो उसने दुनिया के बारे में एक फिगर आउट किया था। उसने बोला था ना कि दुनिया एक बहुत बड़ा क्या है, रैट ट्रैप है, ठीक है। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो एज ए बैट, BAT, बैट, एक चारा लोग डाल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो आदमी जो मुझको क्या नाम है रात भर ठहरने के लिए एक मौका दिया था, ठीक है, उसने 30 करोनर जो दिखाए थे वो एक तरह से मेरे लिए क्या था, चारा था, और मैं उस जाल में फंस गया। तो वही करे कि अपने उस सोच को सोचा दुनिया के बारे में, एंड द रैट रैप, और रैट रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी है, यानी लगता है मेरी बारी आ गई है, मैं भी उस रैट रैप के अंदर शिकार हो गया हूं। He had let himself be fooled by a bat, वो खुद भी, ठीक है, बेवकूफ बना दिया गया है, किसके द्वारा, एक बैट के द्वारा, एक शिकार के द्वारा। एंड हैड बीन कॉट, और मैं भी उसमें फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विथ इट trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो बच्चों यहाँ पे उसके बाद द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, अब जंगल में क्या है, बड़े बड़े तने हैं, ठीक है, ब्रांचेज हैं, ठीक है, शाखाएं हैं। तो जंगल के अंदर जो तने हैं पेड़ों के, एंड ब्रांचेज, पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं, इट्स थिकेट्स, थिकेट्स कहते हैं झाड़ियाँ, बुश बोलिए, शरब, एंड फॉलन लॉग्स, जो गिरे हुए लट्ठे हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर क्लोज हो गई, ये सारी चीज़ें उसको बंद कर दी हैं। क्या कर दी हैं, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक ऐसे कैद खाने की तरह, एक ऐसे जेल की तरह जो इम्पेनेट्रेबल है, जिसको अंदर भेदा नहीं जा सकता, जिसके अंदर
इंटर नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, मध्य बहुत ही सॉलिड जो है इम्पेनेट्रेबल प्रिजन के अंदर ऐसा लगता है मुझे कैद कर दिया गया, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से अब बचना बहुत ही मुश्किल है या जहाँ से बचा नहीं जा सकता। क्लियर? चलिए अब इसके बाद है इट वॉज लेट इन दिसंबर। ये कब की घटना है? दिसंबर का लास्ट, दिसंबर महीना है, उसका लास्ट डे चल रहा है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग। डार्कनेस का मतलब ये अंधेरा, अब ऑलरेडी पहले ही से ठीक है अंधेरा हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओवर द फॉरेस्ट यानी पूरे जंगल में घटाटोप अंधेरा, घटाटोप यानी पूरी तरीके से अंधेरा छा रहा है। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने डेंजर को बढ़ा दिया। एक तो जंगल, एक तो अकेला, दूसरे दिसंबर का महीना, जानते हैं दिसंबर का महीना विंटर सीजन होता है, तो उसमें शाम ही से अंधेरा शुरू हो जाता है। तो दिसंबर के महीने में ठीक है वो जंगल पूरी तरह से घना घटाटोप अंधेरे में बदल गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे इंक्रीज द डेंजर, डेंजर को, खतरे को और क्या कर दे रहा है, बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम, और साथ ही साथ उसकी उदासी, उसकी मायूसी को भी बढ़ा दिया। मतलब मैं पूरी तरह से क्या हो गया था, मायूस हो गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में उसने कोई भी रास्ता नहीं पाया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पे उदास होकर के वो लेट गया। टायर्ड टू डेथ, इतना थका था कि ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। ठीक है, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा था कि उसकी आखिरी घड़ी, आखिरी लम्हा, आखिरी वक्त आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही अपने सर को उसने जमीन पे रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक हार्ड का मतलब सख्त, रेगुलर लगातार, थम्पिंग, थम्पिंग का मतलब जहाँ पे आयरन वर्क, आयरन फैक्ट्री होती है, लोहा लोहा से टकराता है। ठीक है, हथौड़ा किसी क्या नाम है, सॉलिड है, सॉलिड क्या नाम है, उस पे प्लेस पे रखा जाता है, तो जो आवाज़ आती है ठीक है वो उसको आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, मतलब ये आवाज़ कैसी थी इसके बारे में कोई शक नहीं था कि वो कैसी या कहाँ से आवाज़ आ रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, ये सब आवाज़ें किसकी थी, हथौड़े की। हथौड़े गिर रहे थे, हथौड़े से किसी चीज़ को पीटा जा रहा था। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से हथौड़े के स्ट्राइक की आवाज़ आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ लोग ज़रूर होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया, अपनी ताकत को जुटाया, गॉट अप, तैयार हुआ या खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दिया। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ।